हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट की जा रही है और ये रिक्रूटमेंट की जा रही है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। दोस्तों ये जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं ये यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्टें रहने वाली हैं, नॉन गेस्टेड पोस्टें रहने वाली हैं, टेम्परेरी बेसिस पर रहने वाली हैं और आगे चलकर ये परमानेंट भी हो सकती हैं। दोस्तों अगर इन पोस्टों के लिए यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो ड्यूटी है वो एनीवेयर इंडिया यानी इंडिया में कहीं भी जगह किसी भी जगह पे हो सकती है या फिर अब्रॉड में भी हो सकती है, यानी दोस्तों बाहर में भी हो सकती है। दोस्तों ये जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं इसके लिए यहाँ पे 29 अक्टूबर 2022 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 27/11/2022 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर हम वैकेंसीज़ की डिटेल्स की बात करें कि कितनी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की इन्होंने ये जो पोस्टें निकाली हैं ये निकाली हैं 58 यहाँ पे पोस्टें निकाली हैं जिनको आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं 128 पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। आगे आप देख सकते हैं कि इन 128 वैकेंसीज को आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। साथ में इन्होंने कहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं ये इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज निकाली हैं, यानी कि ये अभी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं और डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। एनी चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी जो हमारे पास वैकेंसीज हैं अगर इसमें कोई भी चेंज मतलब करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर पता लग जाएगा। दोस्तों इस पे जाके आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, मान लीजिए कि इन पोस्टों के लिए आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी है हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए लेवल 4 के हिसाब से आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये मिलने वाला है। इस तरीके से कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो लेवल 3 के हिसाब से आपकी जो सैलरी रहने वाली है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये रहने वाली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों, इसके अलावा भी आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं सैलरी के अलावा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोस्तों किस किस चीज़ के आपको यहाँ पे अलाउंस मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या रखी है। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक आप यहाँ पर अगर उम्र आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 12th पास भी होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए 12th पास अगर आप हैं और साथ में सर्टिफिकेट आपको है मोटर मैकेनिक की या फिर ITI आपने किया विद 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपके पास, है ना, 3 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मोटर मैकेनिक के ट्रेड में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किया है तो इस पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल की जो पोस्ट इन्होंने निकाली इसके लिए भी एज इन्होंने रखी है 18 साल से लेकर 25 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रखी है अगर आप 10th पास हैं, ITI सर्टिफिकेट आपके पास है मोटर मैकेनिक के ट्रेड में और 3 साल का एक्सपीरियंस या आपके पास अगर है इसी मोटर मैकेनिक के ट्रेड में किसी भी रिकॉग्नाइज फिर्म से तो आप यहाँ पे कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो एज में क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर SC ST कैटेगरी में आते हैं 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा आपको, यानी छूट मिल जाएगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल की यहाँ पे एज में छूट दी जाती है। इस तरीके से आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी आपको एज में छूट दी गई है। ठीक है, सो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।